हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन और संरचना। अब उसमें आगे देखेंगे कि सूर्यताप और तापमान क्या होता है, इंसोलेशन। देखिए, हमारी अर्थ बिना चाहे कोई भी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हम है, सबको क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए है। बिना एनर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता काम। ठीक है, तो वो एनर्जी हीट हमें कहाँ से मिलती है, आप सब जानते हैं, सन से। ठीक है, तो पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करती है। देखिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सोलर रेडिएशन प्राप्त करती है। देखिए, एक बेसिक चीज़ बताती हूँ कि क्या होता है ना, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उससे उतनी शॉर्ट वेव की रेडिएशंस निकलेंगी। तो देखिए, कौन गर्म है, अर्थ गर्म है या सूरज ज़्यादा गर्म है? तो सन ज़्यादा हॉट है, तो उससे क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस आती हैं फास्ट फास्ट। ठीक है, और अर्थ से क्या है, अर्थ थोड़ी कम, इतनी गर्म नहीं है, तो इससे निकलती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, दीर्घ तरंग। तो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो सन से क्या कैसे प्राप्त करती है, सोलर रेडिएशन लघु तरंगों के रूप में। ये आपको याद रहेगा। पृथ्वी तल द्वारा इस सौर विकिरण के जितने भाग को ग्रहण किया जाता है उसे सूर्यताप कहते हैं। अब देखिए, अर्थ क्या है, पूरा पूरा जो उसे मिलता है सोलर रेडिएशन उसको नहीं ले लेती है, सौर विकिरण को। उसकी कुछ पार्ट को लेती है, कुछ देख ले रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है। ठीक है, कुछ अवशोषित हो जाता है, ग्रहण कर लेती है। तो जितने पार्ट को वो ले लेती है उसको कहते हैं सूर्यताप, इंसोलेशन। फुल फॉर्म भी होता है इसका, इनसाइड सोलर रेडिएशन, सॉरी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये होता है इसका फुल फॉर्म, इंसोलेशन का। अर्थात पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त किया जाता है उसे सूर्यताप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के मान लीजिए एक क्षेत्र पे, ठीक है, मान लीजिए एक इतने से क्षेत्र पे, ठीक है, एक निश्चित समय में 1 आवर में, ठीक है, जितना वो सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन जितना प्राप्त करती है उसको सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, इतने वाले एरिया में पूरे पृथ्वी तल पर सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है सूर्य किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि एवं लंबाई, वायुमंडल की पारदर्शिता, धरातलीय विशेषता और जल और स्थल का प्रभाव। अब आप देखेंगे कि अर्थ में पूरी जगह एक सी हीट नहीं मिलती है। ठीक है, आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास ज़्यादा हीट मिलती है, फिर आप ऊपर की तरफ चलते आएंगे, पोलर्स के पास जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ इतना हमें सोलर रेडिएशन नहीं मिलता है। इस मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण क्या है, सब जगह एक सी सूर्यताप नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब देखिए, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ पहली बात गोल है, मतलब ऐसी नहीं है लेकिन बनाने के लिए, ठीक है, ये अर्थ हमारी गोल है। तो देखिए, अगर ये सन है यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी बीच वाले पार्ट में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी लाइट पड़ेगी, तो वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि किरणों, जहाँ पे किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, मतलब इक्वेटर से जैसे ही आप पोल्स के पास जाएंगे तो किरणें तिरछी होती जाती हैं। दिन की अवधि, आप देखेंगे कि दिन की अवधि का भी फर्क पड़ता है। अभी सर्दियाँ हैं तो दिन छोटे हैं, तो यानी कि हमें जो सोलर एनर्जी है वो कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, सोलर रेडिएशन कम प्राप्त हो रहा है। उसके बाद लंबाई दिन की कितनी है, वायुमंडल की पारदर्शिता कैसी है, अगर बादल वगैरह हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सोलर रेडिएशन। और धरातलीय विशेषता क्या है, जल और स्थल का प्रभाव। धरातलीय विशेषता ऊपर नीचे, और जल और स्थल का प्रभाव। देखिए, जो पानी होता है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी नहीं, हाँ, पानी नहीं, सॉरी, जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, और जल होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, तो ये ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त करता है जल की अपेक्षा। विषुवत रेखा पर सौर किरणों की लंबवत अवस्थिति के कारण अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, तथा ध्रुवों की ओर सौर किरणों का तिरछापन बढ़ते जाने से सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है, अभी बताया था आपको, जो हमारा विषुवत रेखा है, इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर हमारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा मिलती है। और जब आप इसे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, तिरछी पड़ती हैं थोड़ी सनलाइट, तो इतनी ज़्यादा हमें उधर हीट प्राप्त नहीं होती है। ध्रुवों की ओर सौर किरणों का तिरछापन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर सूर्यताप कम होता जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और उसकी घूर्णन और परिक्रमण गतियों के कारण विषुवत रेखा को छोड़कर शेष भागों में दिन की अवधि में भिन्नता पाई जाती है। एक तो देखिए, अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, और क्या है, खुद भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। तो इसके कारण क्या होता है, विषुवत रेखा पे तो दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं अभी सर्दियाँ हैं तो दिन छोटे हैं, तो क्या होता है, हर जैसे बाकी जो भाग है अर्थ का, उधर क्या है, दिन की अवधि में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि सब जगह सूर्यताप अलग अलग हो जाता है। ग्रीष्म अंतनाग, समर सॉलिस्टिस में सूर्य के कर्क रेखा पर चमकने से उत्तरी गोलार्ध
में जहाँ सूर्यताप की अधिकता होती है वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसकी न्यूनता होती है। तो देखिए क्या होता है ना, जब ग्रीष्म समर सॉलिस्टिस होता है, ग्रीष्म अयननाथ मतलब, तो उस समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, विषुवत रेखा इक्वेटर, यहाँ पे हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ पे है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे नीचे है 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है। अब देखिए इस जैसे कि थोड़ा सा ऐसे है, सॉरी ये इतना गंदा बन गया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए अगर सन यहाँ है तो आप देखिए नॉर्थ साइड तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, लेकिन क्या साउथ साइड आ रही है? नहीं आ रही। तो अब क्या होगा कि इस तरफ अभी ज़्यादा समय क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है नॉर्थ साइड, और साउथ साइड बोल रहे हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें नहीं मिलेगा इतना सूर्यताप। शीत नैनक में इसका उल्टा हो जाएगा। विंटर सॉलिस्टिस में सूर्य की मकर रेखा के ऊपर स्थित होने पर उक्त स्थितियां पलट जाती है, जो सन की डायरेक्ट लाइट होगी वो मकर रेखा पे पड़ेगी। पुनः मध्याह्न में सुबह और शाम के सापेक्ष अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अब देखिए दोपहर में ज़्यादा आपको हीट महसूस होगी सुबह शाम की अपेक्षा, ठीक है। वायुमंडल में मौजूद धूलकण, जलवाष्प, बादल आदि के द्वारा सूर्यताप का अवशोषण या परावर्तन होने से प्रभावी सूर्यताप की मात्रा में कमी आ जाती है। देखिए अगर क्या होता है, धूलकण जलवाष्प है तो ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाते हैं। बादल क्या है, रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, सूर्यताप को, तो इससे क्या होता है, इससे भी प्रभाव पड़ता है सूर्यताप की मात्रा पर। आर्द्रभूमि और वनीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्रों के सापेक्ष सूर्यताप की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहाँ सूर्यताप का बड़ा अंश वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा व्यय हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जहाँ पर डेजर्ट होता है, राजस्थान हो गया जैसे, वहाँ पर क्या है, सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। इसकी बजाय अगर आप जहाँ देखेंगे जब वन है, फॉरेस्ट है, वहाँ इतनी नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सूर्यताप का एक बड़ा अंश व्यय हो जाएगा। स्थलखंड और जलीय निकाय के उष्मीकरण के विभेदात्मक प्रकृति के कारण स्थलखंड अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपको बताया जो स्थल होते हैं वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाएगा। जल क्या है, बहुत देर से गर्म और बहुत देर से ठंडा होता है, तो स्थल भाग में हमें ज़्यादा हीट प्राप्त होती है। इसलिए आप देखेंगे जो भी मतलब ओशन होंगे उससे जितना दूर अंदर आप जाएंगे स्थल भाग में, तो आप देखेंगे वहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। और उसके बाद क्या था, वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों यथा विकिरण, चालन, संवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है। आपको पता है हीट का जो ट्रांसफर होता है 3 तरीके से होता है। विकिरण की प्रक्रिया में ऊष्मा के स्थान हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब विकिरण रेडिएशंस में क्या होता है कि जो हमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए हमें मीडियम नहीं चाहिए होता है, और पृथ्वी सौर विकिरण के रूप में सूर्यताप को प्राप्त करती है। तो पृथ्वी क्या है, इसी तरह सोलर रेडिएशन के रूप में ही इंसुलेशन को मतलब सूर्यताप को प्राप्त करती है, एवं भौमिक विकिरण के रूप में इसका उत्सर्जन करती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। देखिए पृथ्वी तो विकिरण द्वारा प्राप्त करती है सूर्यताप, ठीक है, लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो संवहन विधि से गर्म होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तापमान और टेम्परेचर, ठीक है, और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है उनमें ये सब इंक्लूड है, तो हमें ये भी देखना है। तो तापमान का आशय ऊष्मा की तीव्रता की मात्रा की माप से है। तो तापमान का मतलब क्या होता है कि जो ऊष्मा है उसकी तीव्रता की मात्रा कितनी है ना, यह तीव्रता कम या अधिक हो सकती है, ये ज़्यादा कम हो सकती है। वस्तुतः ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, इसमें ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है। जो ऊष्मा है क्या है, वो एक एनर्जी का रूप है, ठीक है, उससे हमें क्या पता है, एनर्जी की मात्रा पता चलती है कितनी उसमें एनर्जी है। तापमान को भी हर जगह एक सा नहीं होगा। तापमान को नियंत्रित करने के प्रमुख कारकों में शामिल है अक्षांश, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थलीय जलीय स्वभाव, धरातल की प्रकृति, ढाल की तीव्रता, प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं, उच्चावच, मेघाच्छादन और वनस्पतियां। अब देखिए क्या होता है ना, टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। क्यों? पहला अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड। मैंने आपको अभी बताया कि विषुवत जो होगा, विषुवत रेखा पे नहीं, उसके आसपास कर्क रेखा, मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ उधर होता है, ठीक है। और जितना आप ध्रुवों के पास जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि क्यों, सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है। सागर तल से ऊंचाई, आप जितना ऊंचाई पे जाएंगे आप देखेंगे कि आपको थोड़ी ठंड लगेगी। सागर से दूरी, जितना भी ओशन से दूर होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। स्थलीय और जलीय स्वभाव, अभी आपको पता है स्थल जल्दी ठंडा गर्म होता है। धरातल की प्रकृति कैसी है, ढाल की तीव्रता, प्रचलित पवनें, ठंडी हैं पवनें या गर्म पवनें हैं, समुद्री धारा है, सेम ठंडी गर्म, उच्चावच, ठीक है, मेघाच्छादन, ज़्यादा बादल छाए रहेंगे तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सोलर रेडिएशन, ठीक है। वनस्पति कैसी है, ये सब टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं, इसलिए सब जगह एक साथ टेम्परेचर भी नहीं मिलता है। तापमान के क्षैतिज वितरण से आशय उसके अक्षांशीय वितरण से है। क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होगा कि हर अक्षांश पे उसका क्या वितरण है। ये अक्षांश वगैरह मैंने आपको जो
वो वाली एनसीईआरटी पढ़ाई है ज्योग्राफी की, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग ने ये सब चीज़ें देखी हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होगा। जो पढ़ा चुके हैं वो आप पुरानी वीडियो से देख लीजिए। समान रूप से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। देखिए, जब बीच में होता है अर्थ के, जैसे कि 0 डिग्री है ना, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो जब ये बोल रहे हैं कि जब आप निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है, किंतु अधिकतम तापमान की प्राप्ति विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ना होकर कर्क और मकर रेखाओं के पास होती है। लेकिन अब एक ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, तो आपको लगेगा इक्वेटर पे ही होता होगा 0 डिग्री पे, क्योंकि वहीं सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। वहाँ नहीं होता है, कर्क और मकर रेखा पे होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मेघाच्छादन के कारण धरातल को उच्चतम सूर्यताप की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पर उस क्षेत्र में डेली बारिश होती है, ठीक है, एक टाइम पे दोपहर में। तो क्या होता है वहाँ पे जो बादल हो जाते हैं उसके कारण क्या है, जो ज़मीन होती है उसको मतलब मैक्सिमम सूर्यताप नहीं प्राप्त हो पाता है, जबकि कर्क और मकर रेखीय क्षेत्र साफ आकाश में उच्चतम सूर्यताप को प्राप्त करते हैं। तो ये जो वाला जो क्षेत्र है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा के पास क्या होता है, आसमान साफ होता है तो हमें उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर इक्वेटर से ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान के क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, जहाँ जहाँ सेम टेम्परेचर है, अगर उस लाइन को मिला दिया जाए तो उनको कहेंगे समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे समताप रेखा, और तापमान के क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं कहाँ कहाँ सेम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ये 2 जो मैंने आपको पढ़ा है। नेक्स्ट में हम और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, पवने पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ये सब इस टॉपिक में हम देखेंगे। तापीय वितक्रमण क्या होता है, ये सब तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।